हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 इन हिंदी में। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 12 जो था घर्षण। घर्षण के बारे में हमने कल एक वीडियो में डिटेल से पढ़ाया है, जिसमें हमने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। यहाँ पे हमारे अभ्यास प्रश्न रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको इसके अभ्यास प्रश्न कराने जा रहे हैं, जो हमारे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्नों के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो जिसमें हमारा फर्स्ट अभ्यास प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमें क्या है, जो रिक्त स्थान दिया गया है उसे हमें पूरा करना है। तो देखते हैं घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच क्या है, किसका विरोध करती है? गति का विरोध करती है। तो इसमें क्या बताया गया, जो घर्षण है एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच गति का विरोध करती है। तो ये हमारा हमारा रिक्त स्थान दिया उसकी जगह पे क्या भरा जाएगा? गति। देखते हैं घर्षण पृष्ठों के पर निर्भर करता है। किस पे? जो चिकनेपन पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो क्या है? घर्षण पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमारे खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा? चिकनेपन। देखते हैं इसका घर्षण से उत्पन्न होती है। घर्षण से हम क्या उत्पन्न कर सकते हैं? ऊष्मा। घर्षण से कल हमने डिटेल में पढ़ाया था कि हम घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं। जब हम अपने दोनों हाथों को आपस में अगर रगड़ते हैं तो उसमें क्या है, हमें कुछ गर्माहट महसूस होती है। तो क्या है, घर्षण से हम क्या कर सकते हैं? ऊष्मा को भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें क्या दिया गया, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या होता है? घर्षण को कम करा जाता है। जब हम कैरम बोर्ड पर क्या करते हैं? पाउडर को छिड़कते हैं तो क्या होता है? घर्षण को कम किया जाता है। देखते हैं सर्पी घर्षण। जो सर्पी घर्षण होता है स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इसमें क्या बताया गया? सर्पी घर्षण स्थैतिक से क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पे खाली स्थान पे हमें क्या भरा जाएगा? कम। कम होता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या दिया गया। 4 बच्चों को लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। क्या है? 4 बच्चों को क्या है, जो लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को क्या घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। उनकी क्या है? व्यवस्था नीचे दी गई है। सही व्यवस्था का चयन कीजिए। क्या सही व्यवस्था होगी? स्थैतिक घर्षण और क्या होगा? सर्पी और लोटनिक। इसका सही क्या व्यवस्थित क्रम होगा? स्थैतिक होगा, सर्पी होगा और लोटनिक होगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, जो हमारा दिया गया है। आलिदा अपनी क्या कर रहा है? खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श या संगमरमर के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। क्या कर रही है? आलिदा है जो क्या कर रही है? अपने खिलौनों को कार को संगमरमर के सूखे फर्श व संगमरमर के गीले फर्श पर क्या कर रही? बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का क्या है? बढ़ता क्रम होगा। इसमें क्या है? हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो क्या कर रहे हैं? पहले तौलिया, फिर समाचार पत्र, फिर संगमरमर का सूखा, फिर संगमरमर का गीला फर्श। पहले क्या होगा? हमारा तौलिया होगा, फिर समाचार पत्र होगा, फिर संगमरमर का सूखा होगा, फिर संगमरमर का गीला फर्श होगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, जो हमारा दिया गया है। मान लीजिए कि आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं। जो आपकी डेस्क है, आप क्या कर रहे हैं? उसे थोड़ा झुका रहे हैं। उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। उस पे कोई पुस्तक रखी अचानक से क्या कर देती है? नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाएगी। तो इस पे जो घर्षण बल लगेगा वो कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो आपको यहाँ पे ये स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। नीचे की दिशा में सरकने वाली पुस्तक का घर्षण बल क्या होगा? लंबवत रूप से ऊपर दिशा में लगता है। इसमें क्या है? जो नीचे की दिशा में क्या है, पुस्तक सरकती है तो क्या होता है? इसका घर्षण बल कहाँ लगता है? ऊपर दिशा में लगता है। इसका घर्षण बल लंबवत रूप से ऊपर दिशा में लगता है। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं, क्या हमारा दिया गया। मान लीजिए दुर्घटनावश क्या है, इसमें हमें मान लेना है कि जो दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। तो क्या है, अगर मान लीजिए कि किसी दुर्घटनावश साबुन के पानी जो है वो क्या है, बाल्टी संगमरमर किसी फर्श पर क्या वो लुढ़क जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा
क्या इस गीले फर्श पर आपको जो साबुन का पानी है फर्श पर फैल गया है, उस पे चलना क्या आसान होगा या कठिन होगा? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो इसमें क्या पूछा गया है, अगर साबुन का पानी दिया गया है, अगर फर्श पे अचानक फैल जाता है, आपको उस पे चलने के लिए बताया गया है, तो आप उस पे आसानी से चल सकते हैं। तो इसका आपको क्या है, कारण बताना है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं क्या दिया गया है। साबुन के पानी पानी के फर्श पर चलना मुश्किल होगा। क्या है, साबुन के पानी के फर्श पर चलना मुश्किल होगा, क्योंकि साबुन का पानी फर्श को चिकना बनाना और ये घर्षण बल को कम करता है। क्या इसमें बता रहा है, जो साबुन के पानी है फर्श पर क्या चलना मुश्किल होगा, क्योंकि इस साबुन का पानी जो होता है फर्श को चिकना बनाना और क्या कर रहा है, घर्षण को कम कर देता है। और जब हम इस मंजिल पर चढ़ते हैं, जब हम क्या करते हैं, उस मंजिल पर चढ़ते हैं, तो घर्षण के बल के कारण पकड़ ढीली हो जाती। तो क्या होती, घर्षण बल अगर कम होगा तो उसकी पकड़ भी वहाँ क्या होगी, ढीली होगी। करना इस वजह से इसे करना मुश्किल होता है। इस वजह से क्या है, जो फर्श पे पानी साबुन का फैला है उस पे क्या होता है, हमें चलना मुश्किल होता है। साबुन के पानी पर फर्श क्या है, फिर हमें मुश्किल होता है। घर्षण बल के कारण क्या हो, पकड़ ढीली हो जाती है। इस वजह से इसे करना मुश्किल होता है, साबुन के पानी पर फर्श पर चलना। तो इसका हमने कंप्लीट देख लिया है आंसर। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, उसका हमें आंसर भी बताना है। देख लेते हैं 6 वाला। खिलाड़ी, एक खिलाड़ी है कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए। जो खिलाड़ी हैं कीलदार जूते आपने देखे होंगे, क्यों पहनते हैं, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो इसका हम उत्तर देख लेते हैं। खिलाड़ी हैं स्पाइक्स क्या कर रहे हैं, वाले जूतों, जो क्या कर रहे हैं, कीलदार वाले जूतों का उपयोग करते हैं ताकि घर्षण बल बढ़े। क्यों पहनते हैं, कि घर्षण बल को वो बढ़ाने के कारण के लिए पहनते हैं, घर्षण बल बढ़ जाए और वे दौड़ने या खेलने के दौरान फिसले नहीं। क्या करें, वो जब खेलते हैं तो क्या हो, उन्हें फिसलन ना हो, तो इसी वजह क्या करते हैं, वे कीलदार जूते पहनते हैं। तो इसमें मेरे आंसर में स्पष्ट लिखा है कि खिलाड़ी जो क्या होते हैं, कीलदार वाले जूतों का उपयोग करते हैं ताकि घर्षण बल क्या करें, बढ़ा सकें और वे दौड़ने या खेलने के दौरान फिसले ना। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या दिया गया। इकबाल को हल्की पेटिका ढकेलनी है। इकबाल को क्या करना है, एक हल्की सी पेटिका को ढकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका ढकेलनी है। इकबाल को हल्की ढकेलनी है और सीमा को क्या करना है, इकबाल से भारी को ढकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगा और क्यों? कौन सा क्या होगा, कौन सा अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगा और कौन सा कम? तो क्या है इसमें, हमें इसका क्यों क्यों करेगा, तो इसका हमें कारण बताना है। इकबाल एक लाइटर बॉक्स को ढके धक्का दे रहा है। इकबाल क्या कर रहा है, एक लाइटर बॉक्स है उसे धक्का दे रहा है, इसीलिए लाइटर बॉक्स विपरीत मंजिल के घर्षण के छोटे बल के साथ दबाएगा, जबकि सीमा मंजिल पर एक भारी बॉक्स को धक्का दे रही है तो सापेक्ष मंजिल को एक बड़े बल से दबाती है। तो क्या कर रही, जो इकबाल है एक लाइटर बॉक्स को धक्का दे रहा है, इसीलिए लाइटर बॉक्स विपरीत मंजिल को, विपरीत क्या है, उसकी अपोजिट मंजिल को घर्षण के छोटे बल के साथ दबाएगा। क्या करेगा, घर्षण को उसे छोटे बल के साथ दबाएगा। और जबकि सीमा उसी मंजिल पर क्या कर रही है, भारी बॉक्स को धक्का दे रही। सीमा जो है क्या कर रही है, भारी बॉक्स को धक्का दे रही है, जो सापेक्ष मंजिल को एक बड़े बल से दबाती है। जो क्या करेगी, सापेक्ष मंजिल को क्या करेगी, एक बड़े क्या करेगी, एक बड़े घर्षण से दबाएगी। क्या करे, एक बड़ी मंजिल पर एक भारी बॉक्स को धक्का दे रही है तो क्या करेगी, सापेक्ष मंजिल को एक बड़े बल से क्या करे, एक बड़े बल से दबाएगी, उस पे क्या है, एक बड़ा बल लगाएगी। इसीलिए सीमा को घर्षण के बल की आवश्यकता होती है। सीमा को क्या होगी, कि सीमा को घर्षण के बड़े बल की आवश्यकता होगी और इकबाल को क्या होगी, छोटे बल की आवश्यकता होगी। तो इसमें स्पष्ट बताया गया है। तो इसमें हम इसका 8 वाला प्रश्न देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट दिया गया है। व्याख्या कीजिए, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? इसमें हमें पूछा गया, जो सर्पी घर्षण होता है स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। इसके बारे में कल हमने बहुत डिटेल से पढ़ाया था, अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इसका हम देख लेते हैं उत्तर क्या दिया गया है। जब आप रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति पर
पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बस क्या बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसमें क्या बताया गया, जब कोई वस्तु क्या है, रुकी हुई है विराम अवस्था में, तो उसे हम क्या कर रहे हैं, अगर उसे हम क्या गति प्रारंभ करने की स्थिति में अगर घर्षण पर पार पाने के लिए क्या कर रहे हैं, वस्तु पर लगाए जाने वाला बल, जो वस्तु पर क्या कर रहे हैं उस पर पार पाने के लिए क्या वस्तु पर हम बल लगाए जाने वाला बल, जो वस्तु पर क्या कर रहे हैं हम बल लगा रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, उसे घर्षण की माप होती है। उसे कहाँ क्या होती है, वो स्थैतिक घर्षण की माप होती है। तो इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए अगर वो वस्तु है जिसपे हम बल लगा रहे हैं उसी को क्या करें, उसके विपरीत वस्तु को उसी चाल से गति में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। तो क्या उसके विपरीत अगर हम क्या करें, वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए जो आवश्यक बल होता है उसी को क्या हम कहते हैं, सर्पी घर्षण माप होती है, सर्पी घर्षण बल होता है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है, जब क्या कर रहा है, बॉक्स क्या कर रहा है, सरकना आरंभ कर देता है, तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उल्टा समय नहीं मिल पाता है। तो क्या कर रहा है, उसके जो पृष्ठ के संपर्क के बिंदु होते क्या होता है, उन्हें उल्टा समय नहीं मिल पाता है कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं से धंस सकें, और अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। सर्पी घर्षण कैसा होता है, जो स्थैतिक घर्षण होता है उससे कुछ कम होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। वर्णन कीजिए, घर्षण किस प्रकार शस्त्र एवं मित्र दोनों है। घर्षण क्या है, किस प्रकार शस्त्र और मित्र दोनों है। तो हम देख लेते हैं मित्र किस प्रकार है। घर्षण कुछ कारणों में मित्र होते हैं, कुछ कारणों में क्या है, शस्त्र भी होते हैं। तो दोनों कारणों को हम समझ लेते हैं। पहले मित्र समझ लेते हैं, मित्र किस प्रकार होते हैं का देख ले। यदि सड़क तथा वाहनों के टायरों के बीच घर्षण ना हो, क्या है, कल हमने इसे डिटेल में पढ़ाया था, अच्छे से समझाया था कि यदि सड़क तथा वाहनों के टायरों में क्या हो, घर्षण ना होता हो, तो क्या उन वाहनों की ना गति आरंभ की जा सकती है, ना उन्हें रोका जा सकता और ना ही दिशा परिवर्तित की जा सकती है। देख लेते हैं, यदि घर्षण ना हो तो कोई वस्तु क्या है, गति आरंभ कर दे तो कभी नहीं रुकेगी। अगर क्या हो, घर्षण ना हो तो कोई वस्तु अगर दिशा क्या कर रही, गति आरंभ कर दी है तो क्या करेगी, वो कभी रुकेगी नहीं अगर घर्षण ना हो तो इसमें क्या है, मित्र। घर्षण क्या है, मित्र। घर्षण के बिना भवन निर्माण नहीं हो सकता था। अगर घर्षण ना होता तो क्या होता, भवन निर्माण नहीं हो सकता। देखते हैं, इसके बिना ना तो दीवार में कील ठोक पाते। कल हमने पढ़ाया था कि इसके बिना ना तो हम क्या कर रहे, दीवार में कोई कील ठोक पाते और ना ही धागे में गांठ बांध पाते। अब शस्त्र देखते हैं, शस्त्र किस प्रकार है। घर्षण के कारण वस्तु घिस जाती है, घर्षण ज्यादा होता है इसीलिए क्या होती है, आपने देखे होंगे जूते की सोल क्या होती है, घिस जाती हैं कब। तो घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, जैसे बॉल हुआ, बैरिंग हुआ, जूते के सोल हुआ, क्या होंगे, ये घर्षण के कारण क्या कर देती हैं, घिस जाती हैं। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न हो सकती, घर्षण से क्या हो सकती है, ऊष्मा को उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका क्या है, जौर क्या होता है, गर्म हो जाता है।